हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, डेप्रिसिएशन वो चल रहा है। हमने समझ लिया डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, इसका कंसेप्चुअल नॉलेज ले ली है, हमने समझ लिया इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी जो हमारा चीज चल रही है वो चल रही है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, एक सिंपल सा हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया। आज की क्लास में हम एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे कि हमने एक मशीनरी पहले से परचेज की हुई है, एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली, तो उसका हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलते हैं, ऑन 1 जनवरी 2020 अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹40,000 एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसने क्या किया, मशीनरी खरीदी 40,000 की और 5,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। ऑन 1 जुलाई इट बाय एन एडिशनल वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो 2 साल 2.5 साल बाद एक और मशीनरी खरीद रहा है 10,000 की, और उसने 1,000 रुपये उसकी इरेक्शन पे खर्चा भी किया है। और हमें क्या करना है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं दिसंबर में, और एनुअल डेप्रिसिएशन उसने 10% हमें बता रखा है। इस बार हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी 10% रेट हमें बता रखा है, बस हमें 10% पे ही निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के, और वो पहले की तरह मुझे सिर्फ 3 साल का ही बनाना है। ठीक है, तो चले बनाए फिर हम। अब ये तो आपको पता ही है कि डेबिट साइड क्या चीजें डालेंगी और क्रेडिट साइड क्या डालेंगी। ये मेरी क्या है, मशीनरी है। मैं बनाती हूँ अपना मशीनरी अकाउंट। ये मेरा हो गया सेकेंड इलस्ट्रेशन। तो अब मैंने कौन सी वाली डेट से शुरू किया है, मैंने 1 जनवरी 2020 से परचेज किया है। ठीक है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पर वो सबसे पहले कह रहा है 2020 वाली ट्रांजेक्शन चल रही है हमारी। तो उसने 1 जनवरी को क्या किया, फर्म ने परचेज किया मशीनरी जिनकी वर्थ 40,000 थी। तो 1 जनवरी, जनवरी 1 टू वही बैंक, उसने कितना किया है, 40,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगी 40,000। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसने स्पेंड किया 5,000। तो मेरा कितना आएगा, टू बैंक अकाउंट, इरेक्शन चार्जेस ही जनवरी 1 को ही 5,000 की। क्लियर, तो मेरा यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 45,000। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब देखो 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, सीधा साधा बस उसने 45,000 का एक्सपेंडिचर किया, मशीनरी खरीदी, और आगे 2020 में कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस साल का। तो 31 दिसंबर उसने बताया हमें कि हर साल की एंडिंग जो है वो 31 दिसंबर को कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो सिंपल सा ही, 45,000 उसकी वैल्यू थी, उस पर 10% लगाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 4,500। क्लियर, ये तो मैं कैलकुलेट करके ना दिखाऊँ अपना, वो सिंपली बोल रहा है कि 40,000, देखो 40,000 उसकी कॉस्ट थी, 5,000 उसने इरेक्शन पे डाले, तो कितना अमाउंट हो गया उसका, 45,000 हो गया। 45,000 पे मैं 10% मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो मेरा कितना हो गया, 4,500। वही समझ गए ना, 45,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, उसको हम करेंगे तो 4,500 आएगा। तो यहाँ पर वही हमने डेप्रिसिएशन डाल दी अपना 4,500। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज करने हैं 45,000। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस
CD, है ना, ऐसे ही होगा मेरा। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड कैलकुलेट लिख दिया 45,000। और अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर डालनी है अपनी बैलेंसिंग फिगर। तो मैं अब यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग फिगर डालूंगी। 45,000 में से मैं 4500 को डिडक्ट करूंगी। तो मेरा आएगा 40,500। तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूंगी 40,500। क्लियर। अब इसको क्या करूंगी, ये भी मेरी दिसंबर की है, इसको मैं क्या करूंगी नेक्स्ट ईयर अपना वॉट डाउन कर लूंगी टू बैलेंस BD 40,500। और यहाँ पर मैं करूंगी January 1, 2021। क्लियर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2021। अब देखो इस साल में कुछ हुआ, इस साल में हम पढ़ते कोई और मशीनरी खरीदी हो या फिर सेल आउट की हो, नहीं, इस साल तो हमने कुछ भी नहीं किया। 2021 तो हमारा ऐसे गया क्योंकि हमने जो नेक्स्ट मशीनरी खरीदी है वो कब खरीदी है, 2022 में। तो 2021 में तो हम वही करेंगे अपना इजीली। 40,000 लिख दिया, 40,500। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 10% लगा देंगे। और 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कितना आता है, 44,050 रुपीज़। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे अपनी इस साइड भी 40,500। और उसी चीज़ को मैच करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगी। मेरी यहाँ पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD 36,450। और मेरा ये आ जाएगा 31 दिसंबर। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसको नेक्स्ट ईयर अपना वॉट डाउन कर लूँगी। ये मेरा हो गया नेक्स्ट 2022 स्टार्ट हो गया। और मैंने January 1 को टू बैलेंस वॉट डाउन कर लिया 36,450। क्लियर। अब देखो, अब हम चेक करते हैं इस साल में हमने कुछ किया है। हाँ, इस साल में हमने 1 जुलाई 2022 को एक एडिशनल मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू जो है वो 10,000 है, और उस पर हमने 1,000 का स्पेंड भी किया इलेक्शन पे। क्लियर। तो 2021 में मैंने क्या किया, 1 जुलाई 1 को मैंने एक एडिशनल मशीनरी खरीद ली, मशीन नंबर 2। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन मेरी कितनी है, 10,000 रुपीज़। देखो मेंशन है यहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000। मैंने लिख दिया 10,000 प्लस उस पर मैंने क्या किया है, मैंने अपना इरेक्शन पे भी स्पेंड किया है 1,000। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट, ये इरेक्शन। तो क्या इरेक्शन पे मैंने कितना लिखना है, 1,000 इरेक्शन पे उसने किया है, ये भी उसने July 1 को किया है। अब देखो मेरे पास दो मशीन हो गई है, एक मशीन नंबर 1 जो कि मैंने 2020 में खरीदी थी, और एक मशीन नंबर 2। यहाँ पर चाहे हम लिख भी सकते हैं मशीन नंबर 1 है, और ये मशीन नंबर मेरी, सॉरी ये मशीन नंबर 2 है, ये मशीन नंबर मेरी 1 है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे और फिर चेक करेंगे 2022 में हमने कुछ और किया है, कुछ और सेल परचेज किया है, नहीं। उसके बाद वो सिंपली यही कह रहा है 1 जुलाई को हमने एडिशनल मशीनरी खरीदी थी 10,000 की, उस पर मैंने 1,000 इलेक्शन पे चार्ज किए थे, और फिर हमने अकाउंट क्लोज कर हर साल अकाउंट क्लोज करा 31 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने आग बंद करके 31 दिसंबर में हमें डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी, एक तो हमें मशीनरी 1 का भी करना है और मशीनरी 2 का भी करना है। सबसे पहले तो देखो अगर हम मशीनरी 1 का कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 36,450 पे मैं 10% लगाती हूँ तो मेरा कितना आता है, 3645 इतना आएगा। प्लस मुझे क्या करना है, जो दूसरी वाली मशीन है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो वो क्या है, 10,000 और 1,000 11,000 की मशीनरी थी। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये मेरी मशीन नंबर 2 है, यहाँ पर मेरी मशीन नंबर 2 है, मशीन नंबर 2 जो मेरी थी 10,000 की हमने खरीदी थी, और 1,000 मैंने इरेक्शन चार्जेस पे किए थे, तो 11,000 था।
उस पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब देखो, लेकिन उसने क्या किया है, एक चीज़ और इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। उसने क्या किया, उसने जुलाई 1 को खरीद दिया, मतलब कि उसने 7वें महीने में खरीद दिया। जुलाई हमारा 7वां महीना, उसने 7वें महीने में खरीद दिया। तो मतलब आधा साल तो उसने यूज़ ही नहीं किया, आधा साल यूज़ किया है। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ 6 महीने का लगेगा। समझ लो, जब उसने खरीदी ही नहीं है तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे। हमारी एसेट प्रीमाइसिस में कब आया है, जुलाई में आया है, और 6 महीने, तो साल के 6 महीने ही हमारे पास मशीन रही है। तो जो हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ कितना लगेगा, 6 महीने का। तो ऐसे हम सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन अपना कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर, समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मेरा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो सिर्फ 6 महीने का ही कैलकुलेट हुआ है, और मैं इसको करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 550। पहले वाले में क्या था, पहले वाले जो मशीनरी 1 थी उसमें मैंने जनवरी 1 को ही परचेज कर ली थी, तो मेरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा था। मशीनरी 2 में मैंने जुलाई में की है, तो आधे साल बाद की है, तो इसलिए मेरा आधे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, मेरा 550 है, यहाँ पर मेरी क्या है 550। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करती हूँ, मेरा कितना आता है, 4195। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, वही बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कर देती हूँ मैं, इस साइड का टोटल करती हूँ सबसे पहले, तो कि मेरा कितना आया है, इन तीनों को ऐड करके मशीनरी 1 और मशीनरी 2 को, तो देखती हूँ मेरा कितना आया है। ये मेरा आया है 47,450, और यहाँ पर इतना मेरा डेप्रिसिएशन लग गया। तो मेरे को क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है इसकी, 47450 बाय बैलेंस CD 43255, 31 दिसंबर। क्लियर। ये वाला अमाउंट जो है फर्स्ट मशीनरी 1 का, मशीनरी 2 का, टोटल करके मेरा इतना डेप्रिसिएशन बन गया, और मैंने 31 दिसंबर को इतनी अपनी फिगर निकाली। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ये फिर से वर्ट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस BD करके। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें चीज़ें। जैसे हमने इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था ना बचपन में मैथमेटिक्स का, बिल्कुल वैसे ही है, बस हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। हर साल कब उसने मशीनरी खरीदी है उस अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट, कि उसने 5 महीने अपने पास रखे, उसने 6 महीने अपने पास रखी है, उसने साल भर अपने पास रखे, उसी अकॉर्डिंगली हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पर ही। हमने आज की क्लास में SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके 2 नाम और है, वो समझा है। ये समझा है कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, तो इलुस्ट्रेशन भी पढ़ ली है। तो हम नेक्स्ट क्लास में और स्ट्रेट लाइन मेथड के इलुस्ट्रेशन उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लस अगर आपकी क्वेरी कुछ भी अनसॉल्व रह गई है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।